आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉइंटिंग थ्योरम। देखो, सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि हमने पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन में आपको बताया था कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। और वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन किस डायरेक्शन में होगा? वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा वो होगा इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो हमें आज पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन करना है। तो इस डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? वी नो पॉइंटिंग वेक्टर इज एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। ये मैं आपको कंप्लीट वो मेथड बता रही हूँ जिस तरह से आपको ये टॉपिक एग्जाम में भी अटैम्प्ट करना है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 99% बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रूव जो करेंगे थ्योरम, उसमें आपको एक फ्लक्स वर्ड का कंसिडरेशन जो है वो लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने ये कहा कि पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रेट ऑफ ट्रांसमिशन, या आप ये कह सकते हो फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स हम बात करेंगे अबाउट द पावर। और फ्लक्स की एक गिवन एरिया के अंदर से जब हम बात करेंगे तो हम अपने डेरिवेशन को कुछ फ्लक्स टाइप से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने ये कहा कि लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी ए इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग। मीन्स आपने एक एरिया कंसीडर कर लिया, सिर्फ उस एरिया के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हम सिर्फ उस एरिया को कंसीडर करेंगे और उसी एरिया के लिए पावर ट्रांसमिशन की बात हम करेंगे। ठीक है, तो फिर हमने कहा एंड एस इज द पॉइंटिंग वेक्टर। मान लिया हमने कि हम पॉइंटिंग वेक्टर को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स पावर पर यूनिट एरिया और पावर फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब हमने कहा क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि हमें किसके बारे में डील करना है? पावर फ्लक्स के बारे में। तो आपको पता है कि पावर फ्लक्स फ्लक्स जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था बी डॉट डी एस की फॉर्म में। तो उसी तरह से अब हम बात करेंगे पावर फ्लक्स। पावर फ्लक्स मतलब पॉइंटिंग वेक्टर एस डॉट डी ए की फॉर्म में। ये हमने लिखी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो जब हम टोटल पावर फ्लक्स लिखना चाहेंगे तो हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट आपने किया तो आपके पास यहाँ तक की इक्वेशन आ गई। देन आपने इस स्टेप से इस स्टेप तक जाने के लिए क्या यूज़ किया? दिस इज द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्योंकि आपको याद होगा गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ने ये कहा था कि एरिया वेक्टर कैन बी रिटन in terms of the volume vector by taking the divergence of the given vector quantity। ठीक है, तो हमने यूज़ की गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम और हमने एरिया एलिमेंट को वॉल्यूम एलिमेंट में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर जो डेल्टा डॉट एस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं डेल्टा डॉट एस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, और यू कैन से पावर फ्लक्स diverging out of volume enclosed by the surface ds। ठीक है, तो डेल डॉट एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका एनर्जी पर सेकंड कितना डाइवर्स कर रहा है, दैट मीन्स एक अकॉर्डिंगली ये डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी भी यही थी कि वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने डेल्टा डॉट एस को डिफाइन किया। अब आप यूज़ करोगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। थर्ड इक्वेशन आपको याद है होगी कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली बी ओवर करली टी। ठीक है, और बी को आप लिख सकते हो म्यू एच। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 1 बना दिया यहाँ। और फोर्थ जो इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ एच, उसको हमने लिखा जे प्लस करली डी ओवर करली टी, और डी जो होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलम ई, और यहाँ पर हमने यूज़ किया था बी इक्वल्स टू म्यू एच। तो इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपने मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मॉडिफाई किया, और यहाँ इस टॉपिक में इक्वेशन 1 एंड 2 आपने रिप्रेजेंट की। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन के स्टेप स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे?
फर्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद एच। ये जो आपने इक्वेशन 1 लिखी है इसका स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट लोगे आप एच के साथ, तो हमने लिया एच डॉट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, यहाँ पर देखो कर्ल ऑफ ई आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। देन आप यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हो। आपको पता है अगर डेरिवेशन के अंदर आप इस दूसरे एच को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, देन आप इसको इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा सकते हो। सिमिलर वे में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये इक्वेशन है कर्ल ऑफ एच, तो यहाँ आप कहोगे टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन सेकंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने ले लिया ई डॉट कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू दिस मच एंड देन इसको सिंप्लीफाई हमने किया और ये आपकी बन गई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आप ध्यान रखोगे डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आप स्टार्ट करोगे, थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल की इक्वेशन को लिखोगे, देन जो इक्वेशन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटेन करती है उसका स्केलर प्रोडक्ट लोगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करती है उसका स्केलर फील्ड आप लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बनी है तो आपने कहना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो हमने यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन जो आपकी एच डॉट कर्ल ऑफ ई थी इसको फोर्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद आपको एक जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी ने कहा था कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो ए डॉट कर्ल ऑफ बी माइनस बी डॉट कर्ल ऑफ ए, तो उसका रिजल्ट होता है डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस ए। और आपको पता है बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखना चाहते हो तो यहाँ एक माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस प्रॉपर्टी 6 को यूज करके फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ ई ए से रिप्लेस हो जाएगा, एच बी से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ फिर से एच बी से रिप्लेस हो जाएगा और ई जो है वो ए से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस 6 प्रॉपर्टी को यूज करके फिफ्थ इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया और राइट हैंड साइड को आपने एज इट इज ही रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता है कि ई क्रॉस एच का मतलब क्या होता है, दिस इज अ पॉइंटिंग वेक्टर एस, तो आपने ये लिखा राइट हैंड साइड एज इट इज। नाउ आपने क्या किया कि ये जो डेल डॉट एस है इसको हम ले गए राइट हैंड साइड में और यहाँ ये जो जे डॉट ई था इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, मीन्स एक अकॉर्डिंगली इसको उधर लेकर गए तो ये माइनस साइन में आ गई, ये वाली इधर लाए तो ये प्लस में हो गई और ये आपकी इक्वेशन 9th बन गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो आपने इसमें दोनों साइड से क्या किया, इंटीग्रेशन वेक्टर ले लिया ओवर द वॉल्यूम v। अब आप इन हर एक टर्म को डिफाइन करोगे कि वॉल्यूम v का इंटीग्रल लेने के बाद ये तीनों टर्म आपकी रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एस डॉट डी ए, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को यहाँ यूज किया आपने, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, तो यहाँ एस डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस का मतलब क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंटू डी ए का मतलब फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग पावर फ्लक्स और टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको निकालना भी क्या था, पावर फ्लक्स ही आपको निकालना था। ठीक है, फिर सेकेंड जो टर्म है उसमें आप क्या देख रहे हो, रेट ऑफ चेंज है तो रेट ऑफ चेंज एप्साइलम ई स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर बाय 2, ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिफाइन किया था कि पॉइंटिंग वेक्टर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को, तो ये भी एनर्जी है और आपकी ये भी एनर्जी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी हो गया इक्वल्स टू जे डॉट ई डी वी, फिर से वही रेट ऑफ वर्क डन बाय ई एम वेव इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज विद इन द वॉल्यूम वी, विद इन द वॉल्यूम वी तो ठीक है, यहाँ डी वी हम ले रहे हैं, जे डॉट ई, जे का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज दिखाता है वो भी, तो इस वजह से यहाँ जे डॉट ई भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ वर्क डन बाय ई एम वेव, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज विद इन द वॉल्यूम डी वी। ठीक है, तो ये एस डॉट डी एज इट इज रखा, यहाँ क्योंकि ये एनर्जी का चेंज दिखा रहा है तो हमने एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस जे डॉट ई डी वी हमने एज इट इज रखा। तो ये जो यहाँ से आपको क्योंकि निकालना था पावर फ्लक्स, तो एस डॉट डी ओ को आपने अलग रखा और बाकी दोनों वेक्टर अलग से, और अब ये जो है इक्वेशन 10 ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, पॉइंटिंग थ्योरम के रिजल्ट को, और फिर आप इसको डिफाइन करके आओगे कि अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम
the sum of power spent by an electromagnetic field in displacing charge and time rate of change of energy in the field. देखो क्या कर रहे हैं, sum of power spent by EM wave, ये है sum है यहाँ plus of power spent by EM wave, this is the power spent by EM wave, and time rate of change of total energy of the field in volume V is just equal to the power flux corresponding to a given surface. दिस इज द एक्चुअली पॉइंटिंग थ्योरम. तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में, और मिनिमम ये 9.50 मार्क्स के अंदर आपको एग्जाम में रहता है.